अब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना। मैं ये बोल रहा था कि M1 M2 और M1 प्लस M2 में जो भी सही लगे वो फाइंड करिए। देखिए M1 इंटू M2 फाइंड करो पहले। M1 इंटू M2 फाइंड करो फर्स्ट। आंसर के टर्म में ए मोस्टली नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए आएगा। M1 M2 इंडिपेंडेंट ऑफ ए आएगा। वेरी गुड अनन्या, बहुत बढ़िया। सो दैट इज बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन M1 एंड M2। नहीं पार्थ, सेकेंड रिलेशन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये ठीक ठाक रिलेशन वैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा लाता है तो ठीक है, चलेगा। हाँ, M1 प्लस M2 कई लोगों का -B/A आ रहा है। पीयूष बहुत अच्छा, वेरी गुड अनुष्का। पार्थ थोड़ा सा और अपना कैलकुलेशन चेक करो, काफी सही जगह पे हो। फर्स्ट रिलेशन पे टारगेट करिए सारे लोग, फर्स्ट रिलेशन का बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया ऋषिकेश।
बहुत अच्छा श्रावणी। वेरी गुड पार्थ, कीप ट्राइंग गाइस। बाकी लोग बहुत शांति से बैठ जाते हैं, नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। आकाश, अंकुश, यस सर। यस। आइए देखिए, ये जो हमने लिखा है y माइनस बी एम टाइम्स एक्स प्लस ए और y माइनस बी एम टू टाइम्स एक्स प्लस ए, ये ऐसा लग रहा है ना कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब एक मेरा जो है पॉइंट है माइनस ए कॉमा बी, और इससे पास करने वाला एम स्लोप m1 स्लोप का लाइन और दूसरा लाइन m2 स्लोप का। ये कह रहा है कि ये दोनों जो है इस पैराबोला के टेंजेंट है, ये दोनों जो है लाइन इस पैराबोला के टेंजेंट्स है। तो कह रहा कि m1 m2 में क्या रिलेशन होगा। तो अगर आप ये चेक करोगे तो माइनस ए कॉमा बी आपको बाहर का पॉइंट दिखाई पड़ेगा। आप पैराबोला में आप चेक कर सकते हो, ये जो है एक्सटेरियर पॉइंट है। पैराबोला में ये आपका एक्सटेरियर पॉइंट है, और एक्सटेरियर पॉइंट से आप दो टेंजेंट ले सकते हैं। इंटीरियर पॉइंट से एक भी टेंजेंट आप नहीं ले सकते हैं। सो दो टेंजेंट यहाँ पर m1 m2 आपका रियल मिलेगा, है ना। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना कि जब मैं दो टेंजेंट ले रहा हूँ उससे बढ़िया मैं एक ही टेंजेंट ले लूँ। मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली मेरा जो भी टेंजेंट होता है वो इसी स्ट्रक्चर का होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसी स्ट्रक्चर का होता है। और अगर इसी स्ट्रक्चर का होता है तो वो कहाँ से पास कर रहा है, माइनस ए कॉमा बी से पास कर रहा है। माइनस ए कॉमा बी से पास कर रहा है तो मैं माइनस ए कॉमा बी रख दूंगा। तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया माइनस ए, और ये हो गया ए बाई एम। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो m में क्वाड्रेटिक मिल रहा है ना, आप ए एम स्क्वायर को यहाँ पे कर लें और आपका बी एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए। तो ये जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे m स्लोप आपने टेंजेंट का माना था, और वो टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा था, माइनस ए कॉमा बी से। तो हम लोग बोलेंगे कि m का जो भी वैल्यू होगा वो m1 एंड m2 होगा। m का जो भी वैल्यू होगा वो m1 एंड m2 होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से m1 m2 इक्वल टू -1 एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही m1 m2 में रिलेशन है। बहुत बढ़िया, है ना, यही m1 m2 में रिलेशन है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो हम लोग का लाइन दिया हुआ है इसको हमने पहले डिकोड किया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वैसे मैं डायरेक्ट इसको टेंजेंट बना सकता था, इसके साथ सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने वो प्रीफर नहीं किया। मैं पहले डिकोड किया कि y माइनस बी और m1 x प्लस ए दोनों लाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल m1 और m2 का फर्क है।
तो मैंने इसीलिए डिकोड किया कि ये स्ट्रक्चर सेम क्यों दे रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला ये दोनों लाइन जो है -a, b से पास कर रहा है, और एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, और इनके बारे में बताया गया कि इस पैराबोला की टेंजेंट है। तो ये पैराबोला का टेंजेंट का हम लोग को थोड़ा सा सिंपलर स्ट्रक्चर पता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है ना, सिंपलर स्ट्रक्चर पता है कि mx प्लस a/m होता है। तो हमने बोला कि अगर दोनों टेंजेंट -a/b से पास कर रहा है तो -a, b सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, और वहीं से हम लोग रिलेशन फाइंड कर लिए m1 m2 में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, राइट, वेरी गुड। m1 m2 इक्वल टू -1 जो हम लोग को मिला है, इससे मैं इंटरप्रेट करूंगा कि ये दोनों लाइनें अगर टेंजेंट हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी पड़ेंगी। वेरी गुड, नाइस इंटरप्रिटेशन, है ना। बोथ लाइंस आर बोथ परपेंडिकुलर, लाइंस यस। आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जैसे ही आपने परपेंडिकुलर इनको गैस कर लिया है तो मेरे दिमाग में एक सवाल अब आ चुका है ना, बहुत सिंपल सवाल है। डायरेक्टर सर्कल ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। किसी भी पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल, में स्टैंडर्ड पैराबोला में काम कर रहा हूं, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? इसके सर कौन से दो टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर लेते हैं सर। हाँ, मतलब सर वैसे एक पॉइंट पॉइंट का से दो कनेक्शन। टेंजेंट और वो परपेंडिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल, तो और आप वो लोग रेडियस डायरेक्टर लेते हैं सर्कल सर। का इक्वेशन फाइंड करो, खुद से फाइंड करो, जब जानते हो तो, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना, फ्रॉम विच टू perpendicular tangent are drawn to y square equal to 4ax। देखिए क्या इक्वेशन आता है।
वेरी गुड रोहित। यस अनन्या, यू आर राइट, वेरी गुड। थोड़ी और कोशिश करो पार्थ। ऋषिकेश, गलत डायरेक्शन में जंप मार लिए तुम, थोड़ा और कोशिश करो। और कोशिश करो कल्याणी, इट्स नॉट ए सर्कल। अनुष्का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तुमसे, उसको करेक्ट कर लो। वेरी गुड अनुष्का। आइए, है ना। अब लगता है लोग गड़बड़ डायरेक्शन में जा चुके हैं, तो अब बताना पड़ेगा मोस्टली। तो यहाँ पे कह रहा कि वैसे पॉइंट्स की लोकस फाइंड करनी है ना, जिससे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, लोकस के कस्टमरी के हिसाब से h, k मेरा पॉइंट है, जिससे मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं पैराबोला पे। एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग पैराबोला का जनरल टेंजेंट तो जानते ही है, y इक्वल टू mx प्लस a/m ले सकते हैं, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू mh प्लस a/m। और यहाँ पे हम लोग अगर देख सके तो मिल रहा है mh², उल्टा लिख दिया मैं, m² h माइनस km और प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका m1 m2 स्लोप है, पिछले क्वेश्चन के जैसा m1 m2 स्लोप है। चूंकि हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए, फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या कंडीशन लगाएंगे, m1 इंटू m2 M1 M2 equals to minus मस्ट बी इक्वल टू माइनस, माइनस यस 1। सर, यस और m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, a/h ना,
x is equals to minus तो यहाँ पे h को रिप्लेस कर देंगे फाइनली हम लोग x से, और हम लोग को इक्वेशन मिल जाता है ना, डायरेक्टर सर्कल का x प्लस a इक्वल टू 0 विच इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे नाम जो दिया गया है डायरेक्टर सर्कल, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट हमेशा सर्कल ही मिलता है, ये जस्ट एक कस्टमरी दिया गया था। क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टर सर्कल का आया था वो सर्कल में आया था, और सर्कल में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है, इस वजह से वही नाम चलता रहा है, ठीक है ना, वही नाम चलता रहा। लेकिन पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन अपने पैराबोला के लिए, जो हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डायरेक्ट्रिक्स। उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स है। मतलब डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स, या डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, ये याद रखना है, ऑफ पैराबोला। यही वजह कि फर्स्ट टाइम जिनको डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में फाइंड करना होता है वो थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये सर्कल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रोसेस फुल्ली करेक्ट है, सर्कल दिखाई नहीं पड़ रहा, तो जो मिल रहा है वही लेंगे, x प्लस ए इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स पर का कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे, वहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पर। या अगर आपको एंगल फाइंड करने का जरूरत पड़े, है ना, दो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, और आपने देख लिया कि वो पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स पर का पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा दो टेंजेंट के बीच में। सर हाँ बोलो। सर एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की उनकी लेंथ सेम होगी क्या? लेंथ विल बी डिफरेंट। यहाँ पे नोट कर लें कि पैराबोला में लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, मान लो कि इसको P आपने माना, ये आपका A है, ये आपका B है, तो इन जनरल PA is not equal to PB. PA will be equal to PB only in case P lies on the axis. PA equal to PB if P lies on axis of parabola. समझ गया? यस सर। ठीक है, आइए। तो ये हुआ डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी। कई बार क्या होता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पैराबोला में पूछा जाता है, और वो भी कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इस पे भर भर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्कल और पैराबोला में कॉमन टेंजेंट क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। तो हम लोग एक इक्वेशन ले सकते हैं और कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और दूसरा पैराबोला आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। देखिए क्या आता है कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब वैसा लाइन जो दोनों पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करे।
रोहित m का ही वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगा। वेरी गुड कल्याणी। बहुत अच्छा सृष्टि। पार थोड़ी और कोशिश कर लो। ऋषिकेश तुम्हारा स्लोप गड़बड़ आया है और लवन्या का स्लोप सही है, बट y इंटरसेप्ट गड़बड़ है। रोहित का सारा सही है। बहुत अच्छा नन्या। बहुत अच्छा कल्याणी, सही है इक्वेशन। वेरी गुड ऋषिकेश। हाँ, हिंट ये है कि दोनों पैराबोला का आप जनरल टेंजेंट लिखना जानते हैं ना, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। मतलब एक पैराबोला को दूसरे पैराबोला की टेंजेंट बनाना है। सी का वैल्यू क्या होगा सृष्टि? बहुत बढ़िया नक्श। आइए देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं इसका टेंजेंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखता हूं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिखता हूं, है ना? और जब मैं इसका टेंजेंट लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना होता है? y इक्वल टू, मैं थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, m1 यूज कर रहा हूं, लेटर m1y प्लस a बाई m1, मैं इस तरह से लिखता हूं। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अगर ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये सेम लाइन का इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आइडेंटिकल होने चाहिए।
बहुत बढ़िया लवन्या। प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस, हाँ ठीक है, कई लोग +1 लाए हैं, प्लस ए लाना होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल इक्वेशन है तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। अगर ये आइडेंटिकल लाइन की इक्वेशन है तो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, तो कंपेयर करना पड़ेगा। सो मैं x की कोएफिशिएंट और y की कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट सबको इक्वेट करूंगा। तो मुझे भी इस लाइन को थोड़ा इसके फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। सो मैं इस लाइन को अगर पहले वाले के फॉर्मेट में ले आता हूं तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स बाई m1, और उसके बाद यहाँ पर देखो y के साथ ये जो है उल्टा प्लस में है, तो यहाँ पर निगेटिव में दिखाई पड़ेगा a बाई m1 स्क्वायर। कंपेयर कर लें, कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, कंपेयर करने पर ये मिल रहा है कि m बाई m डिवाइडेड बाई 1 बाई m1 इक्वल टू a बाई m, और यहां पर क्या हो जाएगा a बाई m1 स्क्वायर, यही ना होगा। सर माइनस में लेंगे, एक माइनस छूट गया, उसको माइनस को यहाँ पर रख देता हूं मैं, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। है ना। मिलेगा क्या, हम m से m भी कैंसिल होगा। मिलेगा 1 बाई एम से 1 बाई एम भी कैंसिल आउट होगा, तो हम लोग को मिल रहा है m इंटू m1 में लिख देता हूं सिंप्लीफाई करके m1, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस m इंटू m1 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं m1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आकर के कॉमन कर लीजिए, m1 कॉमन हमने कर लिया, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया 1 प्लस m1 इक्वल टू 0। यस सर। तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि m की वैल्यू 0 हो सकती है, तो आप देख लीजिए m की वैल्यू 0 होगी तो ये टेंजेंट नहीं बन रहा है ना। वैसे ही m1 की भी अगर वैल्यू 0 होगी, है ना, तो वो अनडिफाइंड स्लोप हो जाएगा, ये भी टेंजेंट नहीं बन रहा। इसका मतलब m1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस, माइनस, हाँ -1 होनी चाहिए, इसलिए m1 इक्वल टू -1, और m1 अगर -1 है तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, m1 से मिल जाएगा मुझे कॉमन टेंजेंट, इसलिए कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, m1 की वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 नहीं है, a इक्वल टू 0। यस सर। बिल्कुल, ये भी तरीका सही है अनन्या, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए दूसरा मेथड अनन्या का बहुत अच्छा है कि आप इसका टेंजेंट ले करके आप सेकेंड पैराबोला के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं, यस है ना, या फिर इसका टेंजेंट ले करके इसके साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड जो है बहुत करेक्ट है। तो इस तरह से आप इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड आप 1A का भी सवाल कर सकते हैं। मैं देखता हूं 1A में कौन कौन सा आप कर सकते हैं, मैं इस PDF में मर्ज कर दूंगा उसको, है ना, होम असाइनमेंट को आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगले क्लास में हम लोग नॉर्मल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल के साथ अपना ये लोकस का कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेंगे, तो पैराबोला फिनिश हो जाएगा। ओके, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। Okay, so thanks. वेलकम, sir. बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir.